प्रतीकात्मक जी। होली के रूप में सामने दहन हो रहा है और ये सब आप देख सकते हैं। और हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो भगवान विष्णु का अनुयायी और उनको मानने वाला था, जबकि हिरण्याकश्यप जो है भगवान विष्णु का धुर विरोधी था। होली एक रंगों का पर्व है जिसे सभी लोग मिलजुल कर और भाईचारे से मनाते हैं। आपको मालूम हो कि होली हमारे समाज का एक इतना पवित्र और इतना अच्छा रंगों से भरा हुआ उत्सव है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक संदेश तो देता ही है, उसके अलावा उसका पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली का दहन क्यों किया जाता है। होली का दहन के पीछे एक पौराणिक कथा है, कहानी है। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो भगवान विष्णु का अनुयायी और उनको मानने वाला था, जबकि हिरण्याकश्यप जो है भगवान विष्णु का धुर विरोधी था। इसी विरोध के कारण से उसने भक्त प्रहलाद को कई बार मारने का या मरवाने का प्रयास किया। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी बहन होलिका को ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर होलिका में बैठ जाओ, क्योंकि वो होली थी, वो जलती थी और उसमें वो जल जाता। उसने इस मंशा से अपनी बहन को यह आदेश दिया, ये निर्देश दिया कि तुम होलिका में प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ। जब प्रहलाद को लेकर होलिका बैठी तो होलिका तो भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की परम कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। ये कहानी हमें ये संदेश देती है, इसीलिए तभी से हम होलिका को जलाते हैं और बुराई रूपी होलिका को हम दहन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक धार्मिक महत्व भी है। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में सनातनियों का ये नववर्ष का दिन होता है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हिंदुओं में फागुन माह अंतिम महीना होता है और उसका ये अंतिम दिन होता है, होलिका पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन होली का दहन किया जाता है। जबकि उससे अगला दिन जो होता है, जिस दिन दुल्हनी के रूप में हम जिसे मनाते हैं, रंगों से हम खेलते हैं जिसे, वो दुल्हनी का पर्व नव वर्ष का आगमन है। नव वर्ष के रूप में हम उसे रंगों से उत्सव के रूप में मनाते हैं और सभी अपनी एक अलग उसमें खो जाते हैं। तो इसका एक महत्व ये भी है, नए वर्ष का आगमन और पुराने वर्ष का समापन। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी सभी लोगों ने सुनी हैं और पढ़ी हैं। एक महत्व इसका यह भी हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका श्री राधा रानी के साथ जो रास रचे और रास के साथ साथ जो होली का पर्व मनाया, तब से इसका महत्व और अधिक बढ़ा। लगभग 5000 वर्षों से इसका महत्व और ज्यादा हो गया और हम उस होली के उत्सव को बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही रंगों से और अच्छे तरीके से मनाने लगे। जबकि ब्रज क्षेत्र में इसको लठमार होली, अन्य होलियों के रूप में भी मनाया जाता है। बरसाना भी मनाया जाता है, बरसाना है, वृंदावन है, मथुरा है। ये सब भगवान श्री कृष्ण के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी लीलाओं को किया। तो उनकी लीलाओं से संबंधित क्षेत्र में इसका विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में होली का एक विशेष महत्व है और होली को सभी लोगों को मिलजुल कर भाईचारगी से और मित्रतापूर्वक मनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, होली के दिन हम लोग नए नए पकवान बनाते हैं, नए नए मिष्ठान बनाते हैं, नई नई चीजें खाई जाती हैं। तो ये सब एक उत्साह का माहौल होता है और उसके अतिरिक्त ऋतुओं का परिवर्तन है। शीत जाती है, ग्रीष्म आती है
तो 2 ऋतुओं का जोड़ होता है। इसके अलावा ये भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को हम लोगों को मिलजुल कर भाईचारगी के साथ मनाना चाहिए। मनाते भी हैं हम, और खूब खुशियों का, रंगों का ये पर्व है। इस पर्व की मैं अग्रिम आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनु शर्मा। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको होली के बारे में बताने। एक प्रतीकात्मक जी। होली के रूप में सामने दहन हो रहा है, और ये सब आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी तरह से हमें अपनी बुराइयों को भी दहन करना है, जी जी, और उनका इसी तरह से समापन करना है। रंगों को आमंत्रित करना है, उत्सव को मनाना है। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।